The showbiz रूप निखार। सोमी, देखिए आपने जैसे बताया कि सनस्क्रीन अगर हम अभी से इस्तेमाल करना शुरू करते हैं तो एक प्रोटेक्शन हुआ, मतलब इसके आगे हमारे स्किन में टैन नहीं पड़ेगा, हमारे स्किन उसका जो नुकसान है वो बहुत घट जाएगा, कम होगा नुकसान। एंड डेफिनेटली स्किन अगर प्रोटेक्टेड रहेगा तो उसका जो ग्लो है वो ज़्यादा लंबा तक चलेगा। लेकिन जिनके ऑलरेडी स्किन झुलस चुका है या फिर उन्होंने कुछ किया ही नहीं, ऐसे ही सोचा कि हम बाहर जाएंगे हमें सनस्क्रीन की ज़रूरत ही नहीं है, मेरा तो ठीक ही है, चल ही रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं अंदर अंदर टैन पड़ चुका है और उनको खुद को पता नहीं कि कितना ग्लो खत्म हो चुका है उनके स्किन का, वो लोग क्या करेंगे? हाँ, सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि हम ज़्यादातर 100% लोग में, मतलब ज़्यादातर आदमी हम लोग जानते ही नहीं है कि एक्चुअली हमको टैन पड़ा है, एक्चुअली मेरे स्किन में कोई प्रॉब्लम है, एक्चुअली मैं क्या काली हो गई हूँ, मतलब काले छा गया है मेरा चेहरा में रिंकल है, मेरा चेहरा सूखा हो गया, मतलब। और टैनिंग के साथ साथ रिंकल का भी संबंध है। हाँ, रिंकल भी है, एक रूखापन आ जाता है स्किन में, कहीं हम लोग खो जाते हैं जो पता नहीं चलता, और काफ़ी आदमी इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, वो मेरा तो उम्र हो गया, ये तो होना ही है, और वो मैं तो कुछ करती जैसे नहीं। बोल रहे हो ना, मेरी आंखों के सामने बहुत सारे ऐसे ना औरतें मेरी आंखों के सामने मतलब बैठे हुए हैं, स्पेशली मैं बताऊं जिन्होंने सिर्फ अपने परिवार में ही ना मैक्सिमम टाइम दे दिया, उनको लगता है कि मेरा जो मतलब ज़िंदगी की जो मेन एम है वो तो है मेरा परिवार का ख्याल रखना, लेकिन कहीं ना कहीं वो भूल जाते हैं कि अपना ख्याल अगर खुद नहीं रखेंगे तो दूसरों का ख्याल वो कैसे रखेंगे। सही बात है। नहीं, मैं टीनेज के लिए भी ये बात कर रही हूँ कि उन लोगों को भी मालूम नहीं है। काफ़ी टाइम मैं काफ़ी रील्स देखती रहती हूँ तो मुझे दिखता है कि उन लोगों का चेहरा में कि मेकअप तो किया है लेकिन इतना हाई मेकअप का ज़रूरत नहीं है, और इतना मेकअप का भी ज़रूरत नहीं है, और मेकअप से भी पता चल रहा है कि उनका प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि मेकअप पूरा सोल्यूशन नहीं है। आप हमेशा ये कहते थे कि स्किन अगर अच्छा नहीं होगा तो उस स्किन में मेकअप भी सही से रहेगा नहीं। ऑब्वियसली, तो ये दिमाग में रखना होगा। तो सबसे पहले मुझे जो लगता है कि आपको पता चलना चाहिए कि आपका स्किन में कोई प्रॉब्लम है भी या नहीं है। सबसे बेस्ट है आप अगर पोमोग्रेनेट बॉडी स्क्रब, फेस एंड बॉडी स्क्रबर और कैन फेस सीरम या कैन एक्टिव इसमें डिवाइड नहीं कर पा रहे हो, आप सॉफ्ट मास्क पैक और उसके बाद उसको धो के कैन फेस सीरम अप्लाई कर लो, और आप इसको देखो कि आपका स्किन में कुछ खो तो नहीं गया। वन फाइल यूज़ करके देखो, इट्स नॉट वेरी एक्सपेंसिव। हम प्राइस ही बता देते हैं, इट्स अराउंड 135 रुपीज़। सो मैं इसलिए नहीं बोल रही कि वन फाइल मतलब आप सोचने लगोगे कि समथिंग लाइक दैट, नो, बिकॉज सोमी स्कैन वैसे काम नहीं करते। आपने हमेशा रिजल्ट के ऊपर ही फोकस किया। एब्सोल्युटली, रिजल्ट के ऊपर ना, प्रोडक्ट का कंटेनर के ऊपर ध्यान दिए, पैकेजिंग के ऊपर नहीं ध्यान दिए, हाँ मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर हम लोग ध्यान देते हैं, जिसकी वजह से हम चाहते हैं कि इसका प्राइस हमेशा अपना हाथ का मुट्ठी में रहे और आप यूज़ कर सको। एंड ये हमारा हर दिन का मतलब ऐसा नहीं हो कि ये लग्जरी है, इट्स नॉट लग्जरी। आप नहीं चाहते, नेसेसिटी, ये आप नहीं चाहते हुए भी आप साबुन यूज़ कर रहे हो, आप नहीं चाहते हुए भी आप कोई ना कोई मॉइस्चराइजर तो ज़रा भी यूज़ कर ही रहे हो, आप नहीं चाहते हुए भी कोई पाउडर तो यूज़ ही कर रहे हो। उसको अगर जान के आप यूज़ करो और उससे आप और ज़्यादा सुंदर हो तो इसमें तो प्रॉब्लम नहीं है ना। सोमी, मैं यही आपको पूछना चाह रही थी कि आप बार बार एक ही बात बोल रहे हो कि वैसे ही मतलब दाल जैसे हम लोग मिक्सी में पीस रहे, जाल पीसते पीसते हमने फेस पे लगा लिया, वो हमारा एक माइंडसेट है। कभी हमने सुबह उठ के शहद पी तो वो शहद मुंह पे लगा लिया, तो पता नहीं इसका एक्चुअली कोई इफेक्ट है कि नहीं है। लेकिन इस पे मुझे बोलना है थोड़ा सा, मैं तुमको सॉरी टू इंटरप्ट यू। शहद जो बनते हैं वो ओरिजिनल है क्या, सबसे बड़ा बात है, क्योंकि उसमें शुगर कंटेंट इतना रहता है और वो शुगर को आप अपना चेहरा में यूज़ कर रहे हो, सबसे बड़ा प्रॉब्लम। सेकेंड हो गया, आप अगर दाल पीस के उसको चेहरा में यूज़ कर रहे हो तो दाल के जो दाने होते हैं, आप अगर पोमोग्रेनेट देखोगे तो पोमोग्रेनेट में भी दाने हैं, लेकिन उस सारे दाने पॉलिश्ड है और सारे दाने में इक्वलिटी है, मतलब इवननेस है, मतलब कोई इतना बड़ा, कोई इतना छोटा, कोई इतना मीडियम साइज, ऐसा तो नहीं है, सारे एक तरह का होता है। अब अगर आप दाल पीस रहे हो और उसके बाद जब आप यूज़ करो, उसमें कोई मोटे मोटे दाने होते हैं, कोई पतले पतले होते हैं, कोई मीडियम सा साइज होता है, लेकिन आपका प्रेशर चेहरा में एक ही है।
तो क्या हुआ, कई जगह में तो डेड सेल्स उठ जा रहा है, लेकिन कई जगह में आपका स्क्रैच हो जा रहा है, जिसकी वजह से आप जब दाल चेहरा में लगा के हल्का से रब करके कि काफ़ी रब करके धो ले तो 2-3 दिन तक तो आपका स्किन देखने लायक रहता है। हाँ, थोड़ा रहता है, क्योंकि वो जो डेड सेल के संग जो एपिडर्मिस सेल भी उठ जाता है ना, जो ऊपर का जो हमारा त्वचा है वो जब उठ जाते हैं, जो ऊपर का त्वचा उठ जाता है तो जो कट जाते हैं ना, तो जो उसमें जो रेड कलर का स्किन दिखता है वो हमारा चेहरा में दिखता है। उसके बाद स्टार्ट होता है कालेपन चेहरा में। सो इसको एक तरह से ये मैंने भी देखी हुई है, और इसको एक डिजीज है। बोल रहे हो, ये जो डायरेक्ट हल्दी, डायरेक्ट दाल, डायरेक्ट बेसन हम लोग यूज़ करते हैं, इससे एक डिजीज़ होता है जिसका नाम है कॉन्टैक्ट डर्माटाइटिस। तो कुछ दिन बाद जाके चेहरा जलने लगता है, धूप में जाने से चेहरा जल जाता है, खाना बना रहा है चेहरा जलने लगता है, तो इस तरह का प्रॉब्लम होते हैं। बट हाँ, अगर आप यूज़ कर रहे हो तो घर में आप बना सकते हो, लेकिन थोड़ा ध्यान से। और दाल अगर पीस के आप यूज़ कर रहे हो तो उसके बाद सिस्टम है कि आपको कैनफियर सेरम यूज़ करना पड़ेगा, मतलब कुछ हाइड्रेशन के लिए यूज़ करना पड़ेगा, सेरम यूज़ करना पड़ेगा, थोड़ा सनस्क्रीन यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि आपका त्वचा से ऊपर का जो डेड सेल्स उठ गया तो उसके बाद आपका जो वर्जिन स्किन आ गया, प्रोटेक्शन है चाहिए, नहीं तो वो और जल्दी जलेगा। सो ये हर एक चीज करके आप समझा रहे हैं ना, मैं यहाँ पर बैठे बैठे मेरे आंखों के सामने पूरा ना एकदम मतलब एकदम छवि की तरह वो क्लियर होता जा रहा है। ब्यूटीफुली आप समझा रहे हो, और मुझे लगता है कि आप जो बता रहे हो बिल्कुल सही, कि प्रॉब्लम्स को जान के, हो सकता है कि मेरे दाल लगाने का प्रॉब्लम है ही नहीं स्किन में, अरे आपके चेहरे में पिंपल है, दाने हैं बहुत ज़्यादा, आप मसूर का दाल पीस के आप यूज़ कर लिए, आपका दूसरा दिन तो अच्छा जाएगा, तीसरा दिन चेहरा भरती दाने हो जाएगा, हो ही सकता है। तो वो भी आपको जानना पड़ेगा कि आपका स्किन क्या है और उसमें कौन सा प्रोडक्ट जाएगा। राइट, थैंक यू सो मच सोमी, इतनी आसानी से आप मतलब प्रोडक्ट भी हमारे सामने रख दिया, साथ साथ आपने जो आसानी से समझाया कि एक्चुअली इतनी कॉम्प्लिकेशंस हैं नहीं, पहले सिर्फ समस्या को जानो और उसके बाद उसी हिसाब से प्रोडक्ट को चुनो। और द सोमी स्कैन प्रोडक्ट के सारे रेंज तो हमारे पास है ही, और हमारा हेल्पलाइन भी है, तो आपको अगर कोई भी समस्या है या फिर कोई भी ऐसा क्वेश्चन है, प्रश्न है आपके मन में कि आप उसका जवाब आपको पता नहीं, तो आप हमेशा हमारे हेल्पलाइन में फ़ोन कर सकते हैं और जान सकते हैं कि आपकी जो समस्या है उसका समाधान क्या है। तो ऑन दैट नोट आज यहाँ से विदा लेंगे। क्वेश्चंस तो और भी बहुत बड़े सारे हैं, प्रॉब्लम्स भी बड़े सारे हैं, लेकिन वो सारे प्रॉब्लम की सल्यूशन लेके और सारे आपके जो क्वेश्चंस हैं उसका आंसर्स लेके हम फिर से आपके सामने हाजिर होंगे। जी हाँ, जी गंगा में सुबह 11 से 11:30 के बीच, सोमवार से शुक्रवार हर दिन। नमस्कार। The show